आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। हमारे पास साइमन सिनेक की किताब स्टार्ट विद व्हाई या क्यों से शुरू करें पर आधारित कुछ सामग्री है। और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कुछ लीडर्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इतने ज्यादा प्रेरणादायक होते हैं दूसरों के मुकाबले में। बिल्कुल। और जैसा इन सोर्सेज में बताया गया है, ये कोई सिर्फ बिजनेस की ट्रिक नहीं है। हाँ। ये बहुत गहराई तक जाती है, हमारे इंसानी बर्ताव तक, यहाँ तक कि हमारे दिमाग की बनावट तक भी। अच्छा, दिमाग की बनावट तक? हाँ। ये तो दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये समझने की बात है कि क्यों कुछ बातें हमें छू जाती हैं और कुछ नहीं। तो इसमें सिनेक का वो मशहूर गोल्डन सर्कल मॉडल आता है ना, व्हाई, हाउ, व्हाट। जी हाँ, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि ज्यादातर लोग या कंपनियां वो बाहर से अंदर की तरफ बात करती है। मतलब पहले व्हाट, हम क्या करते हैं, फिर हाउ, कैसे करते हैं, और कभी-कभी ही वो अपने व्हाई मतलब क्यों तक पहुंच पाते हैं। इसमें गड़बड़ क्या है? देखिए गड़बड़ ये है कि ये तरीका शायद लॉजिकल लगे, तर्क संगत लगे, पर इसमें वो प्रेरणा वाली बात नहीं आती। सोर्सेज में एप्पल का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है। ज्यादातर टेक कंपनियां कैसे बात करेंगी? वो कहेंगी हम बेहतरीन कंप्यूटर बनाते हैं, ये हुआ व्हाट। ठीक है। उनका डिजाइन बहुत अच्छा है, इस्तेमाल में आसान है, खरीदना चाहेंगे। सीधा सपाट। हाँ। लेकिन एप्पल अंदर से बाहर बात करता है। वो शुरू करते हैं वाई से। कैसे? वो कहते हैं हम जो भी करते हैं, हमारा यकीन है यथास्थिति को चुनौती देने में, हम अलग तरह से सोचने में यकीन रखते हैं। ये है उनका वाय। अच्छा। और जिस तरह से हम इस सोच को हकीकत बनाते हैं वो है खूबसूरत सरल डिजाइन वाले, इस्तेमाल में आसान उत्पाद बनाकर। ये हुआ हाउ। अब इतना अलग है। बिल्कुल अलग है। तो ये सिर्फ मतलब शब्दों को आगे पीछे करने का खेल नहीं है। आपने दिमाग की बनावट की बात की थी। नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। असल में ये बहुत दिलचस्प है कि ये गोल्डन सर्कल हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। ओह, कैसे? देखिए, हमारा क्यों, हमारा मकसद, हमारी भावनाएं, ये सब दिमाग के लिम्बिक सिस्टम से जुड़े हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो भरोसा, वफादारी, व्यवहार और सारे निर्णय लेने को कंट्रोल करता है। इसमें भाषा नहीं होती। अच्छा, मतलब गट फीलिंग वाला हिस्सा। हाँ, कह सकते हैं। जबकि व्हाट यानी हम क्या करते हैं, ये नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तर्क, तथ्य, आंकड़े और भाषा को संभालता है। तो जब हम व्हाट से शुरू करते हैं तो लोग समझते तो हैं पर वो जुड़ाव महसूस नहीं करते। बिल्कुल, आप उनके दिमाग के तार्किक हिस्से को जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब आप वाई से शुरू करते हैं तो आप सीधे उनके लिम्बिक ब्रेन, उनके दिल, उनकी भावनाओं से बात करते हैं। और मजे की बात यह है कि ज्यादातर निर्णय वही से होते हैं। ये तो बड़ी गहरी बात है। तो फिर अपना वाय पहचानना, उसे समझना, ये पहला कदम हुआ। जी। पर जैसा कि ये सामग्री बताती है, क्या सिर्फ जान लेना काफी है? मतलब असली चुनौती क्या है फिर? जानना बहुत जरूरी है, लेकिन काफी नहीं है। असली चुनौती है उसे जीना, उसे अपने हर काम में उतारना। और यहाँ पर 3 चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। क्या है वो? पहली है स्पष्टता, क्लैरिटी। आपका क्यों क्या है, आपका विश्वास, आपका मकसद क्या है, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, आपको भी और दूसरों को भी। ठीक है, स्पष्टता। और दूसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। मतलब आपके कैसे, यानी आपके सिद्धांत क्या हैं, आप काम कैसे करते हैं, आपके सिस्टम, आपके लोग, ये सब कुछ आपके क्यों के साथ अलाइंड होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपका क्यों कुछ और आपके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग। हाँ, ये बात तो है, अनुशासन। और तीसरी है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। मतलब आपका क्या, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस, आपकी मार्केटिंग, आपकी हर बातचीत, वो लगातार बार बार आपके क्यों का सबूत देनी चाहिए। अच्छा। जब ये तीनों चीजें, मतलब साफ क्यों, अनुशासित कैसे और लगातार दिखने वाला क्या, एक सीध में होती है, तभी वो गहरा भरोसा बनता है, तभी प्रामाणिकता आती है। हाँ, क्योंकि तब लोग देखते हैं कि आप सिर्फ कह नहीं रहे हैं, आप असल में वैसा ही कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सॉसेज में राइट बंधुओं का उदाहरण भी है। उनके पास पैसा कम था, लोग कम थे, पर उनका क्यों बहुत मजबूत और साफ था। वो दुनिया बदलना चाहते थे। और दूसरी तरफ लैंगली थे, जिनके पास सब कुछ था। हाँ, सरकारी फंडिंग थी, बेस्ट दिमाग थे, पर उनका क्यों शायद उतना साफ या मजबूत नहीं था। नतीजा हम सब जानते हैं। तो मतलब ये निकलता है कि लोग असल में वो नहीं खरीदते जो आप करते हैं। सही कहा। बल्कि वो खरीदते हैं कि आप उसे क्यों करते हैं, वो उस विश्वास को खरीदते हैं। बिल्कुल, यही सार है। सच्ची वफादारी, सच्ची प्रेरणा क्यों से ही आती है।
जब आपका क्यों साफ होता है और आपके हर काम में झलकता है, तो लोग सिर्फ आपके ग्राहक नहीं बनते, वो आपके साथ जुड़ जाते हैं। हाँ, वो आपके मिशन का, आपकी यात्रा का हिस्सा बन जाते हैं। वो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप वो करते हैं जो आप करते हैं, जिस विश्वास के साथ करते हैं। ये सोचना कि आप क्या करते हैं से ज्यादा ये जरूरी है कि आप क्यों करते हैं, ये वाकई एक अलग नजरिया देता है। प्रामाणिकता ही वो चीज है जो सब कुछ जोड़कर रखती है ना? बिल्कुल। और शायद यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। कि अगर हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो हमारा काम हो, कोई छोटा बड़ा प्रोजेक्ट हो या हमारी अपनी बातचीत हो, अगर हम सिर्फ क्या करना है और कैसे करना है इस पर अटकने के बजाय थोड़ा रुक कर ये सोचने पर ध्यान दें कि हमारा असली क्यों क्या है, हम ये क्यों कर रहे हैं, और फिर उसे सामने रखें, उसे जाहिर करें, हाँ। तो इसका क्या असर पड़ सकता है हमारे रिश्तों पर, हमारी खुद की संतुष्टि पर, हमारे आसपास की दुनिया पर इसका कैसा प्रभाव हो सकता है।